मेरे ठाकुर जी की भक्त वत्सलता। जब इस दृश्य को कुंती बुआ ने देखा तो ठाकुर जी के चरणों से लिपट गई। भगवान 2 कदम पीछे हट गए। बुआ बुआ बुआ, ये क्या कर रही हो बुआ, ये क्या कर रही हो? बुआ ने कहा, किसका बुआ और किसका भतीजा? मुझे तो आज पता लगा कि जगत का बाप मेरे घर में बेटा बना खेल रहा है। भगवान ने कहा, बुआ मैं इंसान हूं, मैं भगवान नहीं हूं। कहा, अच्छा, झूठ बोलने की तो तेरे बचपन की आदत है। ये जो काम तुमने किया है ना, ये काम कोई इंसान नहीं कर सकते। ये काम भगवान का है जो काम भी तुमने किया है। और गोविंद, अभी तक तुमने जो भी लीला की थी वो सब पर्दे के पीछे किया था, लेकिन आज तुमने जो ये लीला किया है ना, ये पर्दे के सामने किया है। इससे ये सिद्ध होता है कि तुम भगवान हो। भगवान भावुक हो गए। भगवान ने कहा, बुआ यदि भगवान मान ही लिया है तो भगवान का दर्शन कभी अचूक नहीं होता। मांगिए, आपको क्या चाहिए? कुंती बुआ ने कहा, रहने दो कन्हैया, हम नहीं मांगेंगे। कहा, बुआ मांगो ना, आज तुम्हें ही नहीं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं जिनको जो कुछ भी चाहिए हमसे मांग लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। युधिष्ठिर आ गए। कहा, प्रभु हमको भी मिलेगा? कहा, मांगिए। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु जैसे मैं आज तक धर्म का पालन करता हुआ चला आया हूँ, ऐसे ही मैं अंतिम क्षण तक, जीवन के आखिरी क्षण तक इसी धर्म का पालन करता रहूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। अर्जुन आ गए। अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे भी वरदान दीजिए। क्या? जैसे आज तक हमारे आपके बीच में ये गुरु और शिष्य की परंपरा चली आई है, ये गुरु और शिष्य की परंपरा जीवन के आखिरी क्षण तक मेरे जीवन में विराजमान रहे, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं आपका शिष्य बना रहूं, आप मेरे गुरु बने रहें। भीम आ गए। कहा, प्रभु हमको भी मिलेगा? भगवान ने कहा, मांगो। भीम ने कहा, प्रभु वैसे तो दुनिया वालों ने मुझे भोजन भट्ट के नाम से बदनाम कर रखा है। लोग यही कहते कि भीम बहुत खाते थे। हाँ, आप लोगों को लगता है कि नहीं भीम बहुत खाते थे? अरे हाँ या ना कहिए। अच्छा, भीम ज़्यादा खाते थे कि कम खाते थे? ज़्यादा खाते थे। वाह, भीम जैसा पात्र महाभारत में नहीं है। कभी भोजन बढ़ जाए ना तो कहते थे, द्रौपदी क्यों चिंता करती हो, हम है ना, ले आओ, एक भी अन्न का दाना बर्बाद नहीं होगा। और कभी भोजन कम हो जाए तो कहते थे, आज तो हमें एकादशी का व्रत है। हाँ, कभी भोजन बढ़ जाए तो सारा भोजन निपटा देते थे, और कभी भोजन कम हो जाए तो खुद ये कह के कि आज हमारा व्रत है, भूखे ही सो जाते थे। ऐसे पात्र थे हमारे भीम दादा। भीम ने कहा, प्रभु मुझे भी मिलेगा? भगवान ने कहा, मांगिए। भीम ने कहा, प्रभु वैसे तो भोजन भट्ट के नाम से दुनिया ने मुझे बदनाम किया है, पर यही आशीर्वाद दीजिए, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते किसी भी अवस्था में रहूं, सदैव आपके ही चरणों का स्मरण मुझे बना रहे, ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। थोड़ा सा इको कम कर दीजिए, हल्का सा। भगवान ने कहा, तथास्तु। द्रौपदी आ गई। कहा, प्रभु मुझे भी एक वरदान चाहिए। भगवान ने कहा, मांगिए। कहा, प्रभु जैसे आज तक ये सखा और सखी का भाव हमारे आपके बीच में रहा ना, ये सखा सखी का भाव जीवन के आखिरी क्षण तक बना रहे। मैं आपकी सखी और आप मेरे सखा बने रहे, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। नकुल सहदेव ने भी मांग लिया, पर जिनसे मांगने के लिए कहा था उन्होंने तो मांगा ही नहीं। ये धूप भैया हटा के बगल कर दीजिए, धूप जो जल रहा है, हाँ उधर कर दीजिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जिनसे मांगने के लिए कहा था उन्होंने तो कुछ मांगा ही नहीं। सबने मांग लिया, पर कुंती बुआ ने कुछ नहीं मांगा। भगवान ने कहा, बुआ तुम भी तो कुछ मांगो, तुमने तो कुछ मांगा ही नहीं। बुआ कहती, कन्हैया जब मिलना ही नहीं है तो मांगने से फायदा क्या होगा? भगवान ने कहा, क्या मतलब?
अरे मैं कह रहा हूं ना कि जो तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा, फिर क्यों संकोच करती है? कुंती बुआ ने कहा कन्हैया झूठ बोलने की तेरे बचपन की आदत है, माखन खाता था और जब मैया पूछती थी लाला तूने माखन खाया तो कहता था मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया कहती क्यों री लाला, अगर तुमने माखन नहीं खाया तो मुख में माखन कैसे लगा? तो कन्हैया कहते मैया वो माखन के मटके में चींटी घुस गई थी, मैं तो चींटी निकाल रहा था, चींटी हाथ पे चढ़ गई, हाथ से चढ़ते चढ़ते मुख के पास आ गई और जब चींटी मुख में घुसने लगी तो मैया बता चींटी कैसे हटाऊंगा? मैया ने कहा हाथ से हटाएगा। कन्हैया ने कहा मैया मैंने ज्यों चींटी हटाया हाथ में माखन लगा था मुख में लग गया। मैया ने कहा लाला तू मुख खोल। लाला ने मुख खोला, कहा एक बात बता लाला, तेरे मुख में तो चींटी हटाने से माखन लगा पर मुख के भीतर माखन कैसे गया? चींटी वहां भी घुस गई थी क्या? जब कन्हैया पकड़े गए तो आंसू बहाते हुए कहते मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैंने ही माखन खायो, कुंती बुआ लाला के बचपन में चली गई। कहती अरे कन्हैया पहले तो कहता है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो और जब पकड़ा गया तो कहता है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं नहीं और मैं नहीं कितना अंतर है, एक शब्द में पूरी बात बदल देता है। कन्हैया अभी तो तुम कह रहे हो कि दूंगा और मांगने पे तुम बदल जाओ तो? कन्हैया ने बुआ के हाथ को पकड़ा, कहा बुआ तुझे मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मांग तुझे क्या चाहिए मैं दूंगा तुझे। बुआ गदगद हो गई और बुआ ने आंख में आंसू लेकर वो मांगा जो इस दुनिया में कोई और नहीं मांगना चाहता। क्या मांगा बुआ ने? हाथ जोड़ करके बुआ ने झोली फैला दिया और कहा हे कृष्ण अगर देना ही है ना तो पूरी दुनिया की विपत्ति लाकर कुंती बुआ की झोली में डाल दीजिए, इसके सिवाय मुझे कुछ और नहीं चाहिए। पूरे दुनिया का दुख लाकर मेरे भाग्य में रख दीजिए, मुझे दुख चाहिए। भगवान के आंख में आंसू आ गए। री बुआ मांगा भी तो क्या मांगा तुमने? दुख मांगा। अरे कुछ और मांग लेती, क्या दुख झेल कर अभी तेरा पेट नहीं भरा? बचपन में जब तू छोटी थी तो तुझे पिता का सुख नहीं मिला, बड़ी हुई तो पति का सुख नहीं मिला, तेरे 5-5 बच्चों को लाक्षागृह में जलाकर मार देने का प्रयत्न किया गया, क्या इतने के बाद भी दुख से तेरा पेट नहीं भरा? दुख मांगा तुमने। कुंती बुआ के आंख में आंसू आ गए। कहा कृष्ण मैंने दुख क्यों मांगा तुम्हें पता है? ठाकुर जी ने कहा नहीं बुआ क्यों मांगा दुख? कुंती बुआ कहती है कृष्ण जब तक मेरे जीवन में सुख था दुख था तब तक आप मेरे साथ रहे, आज मेरे जीवन में सुख आया है तो आप हमें छोड़ करके जाने वाले हैं। हे ठाकुर जी मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिसमें मेरा कृष्ण मुझे छोड़कर चला जाए, मुझे तो वो दुख ही मंजूर है जिस दुख में मेरा गोविंद मेरे आंखों के सामने खड़ा रहे, मुझे वो दुख दे दीजिए, मुझे दुख मंजूर है। वा दुख के वा सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुखन की जो पल पल नाम रटाए, बलिहारी वा दुखन की जो पल पल नाम रटाए। अरे ऐसे सुख को लेकर के क्या करना जिस सुख को आने के बाद सच्चिदानंद भगवान भूल जाएं। अच्छा आप लोग सच बताना भगवान की याद ज्यादा कब आती है, दुख में या सुख में? कहिए।
सुख में, दुख में। जब व्यक्ति के जीवन में सुख आता है ना, तो व्यक्ति भगवान को यहाँ से पुकारता है, और जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो व्यक्ति भगवान को यहाँ से पुकारता है। मेरे ठाकुर जी यहाँ की नहीं सुनते, मेरे ठाकुर जी यहाँ की सुनते हैं। प्रभु को सुनाने मत जाया करो, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। कभी कभी प्रभु से कहा करो, प्रभु सब कुछ देना, लेकिन इतना सा लेकिन लगा के रखना। क्यों? जिस दिन वो लेकिन समाप्त हो जाएगा ना, उसी दिन हम आपको भूल जाएंगे। इतना सा लेकिन लगा रहेगा, परंतु लगा रहेगा, कुछ बाकी रहेगा, थोड़ा सा दुख रहेगा जीवन में, तभी तो हम आपको याद करेंगे। बच्चे को खिलौना मिल जाए, बच्चा खिलौने में मस्त हो जाता है, खेलता रहता है, माँ को याद भी नहीं करता। लेकिन जरा सी चोट लगे, बच्चा धरती पे गिरता है तो माँ को पुकारता है, और जब रो के माँ को पुकारता है तो माँ 100 काम छोड़ कर आती है और बच्चे को गोद में उठा लेती है। सुख के खिलौनों को पाकर व्यक्ति उसी में इतना मस्त हो जाता है कि वो सुखदाता को भूल जाता है। लेकिन जब जीवन में दुख की ठोकर आती है, जब ठोकर लगे, तो व्यक्ति दोनों हाथ ऊपर करके कहता है, हे प्रभु मेरी रक्षा करिए। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए दौड़ जाती है, ऐसे ही भगवान अपने भक्त के लिए दौड़ जाते और जाकर उसे अपने गोद में उठा लेते हैं। करहि सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। भगवान अपने भक्त की रक्षा ऐसे करते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। हाँ, जैसे माँ का स्नेह अपने बच्चे के प्रति होता है ना, ऐसे ही भगवान का प्रेम अपने भक्त के प्रति होता है। इसलिए प्रभु से कहिए, प्रभु सुख देना, पर थोड़ा सा लेकिन लगा के रखना, ताकि हम आपको याद कर सकें। एक भक्तों की बड़ी प्यारी भावना, प्रभु के चरणों में भक्त निवेदन करते हैं, प्रभु दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। भक्त भगवान से कहता है, प्रभु यदि आपने मेरे जीवन में दुख नहीं दिया होता तो मैं तो आपको भूल ही चुका था। अरे दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुख से जो ठोकर खाई न होती, प्रभु याद आई न होती। दुख से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुख से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल, जय बोल। श्री हरि जय हो। कभी जिंदगी में ये आँखें न खुलती, कभी जिंदगी में ये आँखें न खुलती, कभी जिंदगी में ये आँखें न खुलती।
तुमसे पाई न होती, अगर रोशनी तुमसे पाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, ओहो प्रभु की मधुर याद आई न होती। सभी भाव से ताली बजाते हुए हरि बोल। जय हो। जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती, कभी हमसे कोई ओहो भलाई न हो। इसलिए दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, ओ तुम्हारी मधुर याद आई न होती, हाँ, आई न होती। आई न होती, आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, अरे गाओ ना। प्रभु की मधुर याद आई न कभी जिंदगी में, ये आँखें न खुलती कभी जिंदगी, ये आँखें न अगर रोशनी तुमसे पाई न होती, अगर रोशनी पाई ना। अरे ठाकुर जी को कहो तो, खड़े खड़े सुन रहे हैं वो, क्या कहेंगे? शिवरामपुर वालों को गाने ही नहीं आता। कहिए ना उनसे, प्रभु दुखों से जो ठोकर खाई ना होती, दुखों से जो खाई न होती, तुम्हारी मधुर याद आई न होती, तुम्हारी वाह आई न। इसलिए प्रभु को कभी उलाहना मत दीजिए, हे प्रभु इतना दुख दिया, इतना कष्ट दिया। अरे वो कष्ट नहीं है, वो भजन करने का मौका दिया है भगवान ने। कष्ट जीवन में आए, दुख जीवन में आए तो प्रभु से कहिए, प्रभु अच्छा किया आपने, और दुख भेज लीजिए। जितना प्रारब्ध है सब इसी लगे काट लीजिए, ताकि बाद में दुख झेलना न रहे। और सुनिए, ये मत सोचिएगा कि दुख देने के बाद हम आपसे उलाहना करेंगे कि इतना दुख क्यों दिया। प्रभु राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सुखी रखे तो भी वाह वाह है, दुखी रखे तो भी वाह वाह है। हम तो उसी में खुश हैं जिसमें तेरी रजा है। देखिए, जब भगवान व्यक्ति के ऊपर दुख देते हैं, किसी के जीवन में दुख भेजते हैं ना, तो ये समझ लेना कि भगवान उस व्यक्ति की परीक्षा ले रहे हैं।
और परीक्षा उसी की होती है जिसको अगली कक्षा में बैठना हो। हंस करके उस दुख को झेल लेना, मुस्कुरा कर जिसको इस जहां का जहर पीना आ गया, मुस्कुरा कर जिसको इस जहां का जहर पीना आ गया, हकीकत है उसी को इस जहां में जीना आ गया। रोने वाले तो कायर होते, भगवान ने हमको दुख दिया, नहीं, छाती ठोक कर कहिए और दीजिए जितना दुख देना है, हम झेलने को तैयार हैं। जितना प्रारब्ध है इसी लगे कटा लीजिए, हिसाब किताब बराबर हो जाए, ताकि बाद में ये दुख झेलना न रहे। क्योंकि दुख में भगवान की याद बड़ी मधुर आती है। दुख में जो प्रभु की याद आती है, जो प्रभु के लिए शब्द उठते हैं वो हृदय से उठते हैं। इसलिए प्रभु दुख दें तो सौभाग्यशाली समझना अपने आप को। भगवान प्रारब्ध काट रहे हैं, जितने जल्दी हो सके प्रभु काट लीजिए, जितना दुख भोगवाना है भोगवा लीजिए, ताकि किए गए सत्कर्मों का जब फल मिलने लगे तो ये दुख झेलना जीवन में न रह जाए। भगवान को उलाहना मत दीजिए, कहिए ठीक है प्रभु, जो आप कर रहे वो सही कर रहे हैं। हाँ, दुख में याद बड़ी मधुर आती है प्रभु की। अच्छा, दुख आए ना तो माला लेके बैठ जाएंगे, सीताराम 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 सीताराम, और सुख आए तो बोले माला निकाल के खूंटी पे टांग देंगे। दुख आए तो बोले सत्यनारायण भगवान की कथा होने लगेगी घर में, और सुख आए तो बोले ठाकुर जी को उठा के कुनिया पे टांग देंगे, 2 बतासे का भोग लगाएंगे। और कितना चतुर है आदमी, 6 महीने का विधान बना के चलता है, रामदाने और किशमिश का डब्बे में पैक करके रख देंगे, 6 महीने यही चलता रहे। 4-4 दाने निकालेंगे, ओम जय जगदीश हरे, भगवान के तू हमको मुक्त कर भैया। रोज ये रामदाना और किशमिश खिलाता, 6 महीने की प्लानिंग तुमने कर रखी है। अच्छा करते हैं कि नहीं? अपने खाने के लिए रोज काजू की बर्फी खाएंगे, और ठाकुर जी को खिलाना हो तो बोले 6 महीने के लिए डब्बे में रामदाना और किशमिश पैक करके रख देते हैं, और 4-4 दाना निकाल के भोग लगाते। इतनी सी लोटिया होती है, 2 चम्मच पानी उसमें आवे, इतनी सी लोटिया। ठाकुर जी पानी रख दिया है, बोले तू ही पी ले, इतना पानी तो मुख में ही रह जाएगा। अब 4 वो रामदाना और 4 किशमिश, वो भी 6 महीने पुराना, और लंबी लोट दी, बेटा दे दो, बेटी दे दो, घर दे दो, मकान दे दो, नौकरी दे दो, डायबिटीज कम कर दो, शुगर कम कर दो, कुछ नहीं दिया, पड़ोसी झगड़ा चल रहा उसे निपटा दो। भगवान में के भगत आया है कि ठगत आया है? 4 रामदाना 4 किशमिश, लंबा लिस्ट। हाँ? कलयुग का आदमी बड़ा चालाक हो गया, दुख आए तो ठाकुर जी, और सुख आए तो कहाँ ठाकुर जी, गए ठाकुर जी कुनिया पे। हाँ? एक व्यक्ति जा रहा था, गर्मी का महीना था, अब उसे भूख लगी थी, देखा तो एक आम का वृक्ष था, आम पे चढ़ता गया, फल खाता गया, गुठली नीचे फेंकता गया, ऊंचाई पर पहुंच गया, और जब ऊंचाई पर पहुंचा पेट भर आम खा लिया, जब उसने नीचे देखा तो हाथ पैर कांपने लगे। अब उसको लगा हे भगवान, अगर हाथ छूटा ना तो सीधे नीचे जाऊंगा, और नीचे गया तो सीधे ऊपर जाऊंगा। अब क्या करे? अब उसको डर लगे। अच्छा, डर लगे तो किसकी याद आती है? जब भय लगे तो किसकी याद आती है? हनुमान जी की। हाँ, मैंने कल कहा था ना कि वो कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़े, लेकिन ज्यों भूत का सपना है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, जय हनुमान के हनुमान साहब। डर लगे तो हनुमान जी की याद आती है। अब दूर एक हनुमान जी का मंदिर था, उसने हाथ जोड़ा, कहा हे बजरंगबली, अगर इस वृक्ष से सही सलामत उतर गया तो 1 किलो लड्डू आपको चढ़ाऊंगा। हनुमान जी ने कर दी कृपा, बोले उतर जा तू। आधा उतरा, ऊपर देखा, नीचे देखा, हाथ जोड़कर बोला हे हनुमान जी, अब तो आधा आ गया, 50-50 कर लो। अब उधर गया तो आधा किलो चढ़ाऊंगा। थोड़ा और नीचे उतरा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कहा हे बजरंगबली, अब तो 1/3 कर लो। अब उतर गया तो 1 पाव चढ़ाऊंगा। हनुमान जी ने कहा चल तू 1 ही पाव चढ़ा देना, उतर जा। उतरा, थोड़ी दूरी रह गई, धड़ाम से कूदा, और जाके हनुमान जी के चरणों में बोल बजरंगबली की। पुजारी जी ने कहा लड्डू तो चढ़ाओ। हाथ जोड़कर बोला हे हनुमान जी, आपकी बड़ी कृपा रही, जो वृक्ष से उतर गया, अब न चढ़ूंगा न चढ़ाऊंगा, आप बैठे रहो, मैं चला। अब न पेड़ पे चढ़ूंगा न लड्डू चढ़ाऊंगा। तो जैसे ही दुख आए भगवान को याद करते हैं, और जैसे ही सुख आए भगवान को भूल जाते हैं। भगवान भी कहते अच्छा बच्चा,
कर ले मनमानी, आएगा तो मेरे ही पास, नरक में भेजकर वो पिटाई करवाऊंगा, वो पिटाई करवाऊंगा तो कई कई जन्मों तक याद रखेगा। हाँ? दुख आए तो भगवान को पुकारते, सुख में भूल जाते हैं। इसीलिए कुंती बुआ कहती, हे प्रभु विपदः सन्तु न सस्वः तत्र तत्र जगत गुरो भवदो दर्शनम यस्यात्। हे प्रभु मुझे जीवन में दुख दीजिए। विपदः सन्तु न सस्वः, जब जब मेरे जीवन में दुख आया तब तब आप सामने खड़े रहें, और मैं चाहती हूँ कि ये क्षण मेरे जीवन से कभी दूर न हो। हे प्रभु मुझे इतना दुख दीजिए, इतना दुख दीजिए कि आप मेरे जीवन में सदैव रहें, आप मुझे छोड़कर जाएं ही नहीं। हे नाथ आपके करुणा और कृपा की मैं क्या सराहना करूं। खुद की माँ का कल्याण करना हुआ तो 11 वर्ष 56 दिन लगे आपको गोकुल से मथुरा जाने में। 11 वर्ष 56 दिन भगवान रहे थे गोकुल में, और तब तक देवकी वसुदेव जी रो रहे थे कि मुझे मेरे बेटे का दर्शन हो जाए। इतने दिनों तक कष्ट सहने के बाद तब जाकर के देवकी वसुदेव जी को ठाकुर जी का दर्शन हुआ, और ठाकुर जी ने उन्हें दुखों से दूर किया। लेकिन ठाकुर जी न जाने कौन सा मैंने पुण्य किया है, अरे खुद की माँ को तो 11 वर्ष 56 दिन बाद आपने दर्शन दिया था, पर मुझे जब जब दुख आया आप मेरे आंखों के सामने खड़े रहें। आपके कृपा की मैं क्या सराहना करूं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया।